नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की साफ गोली, खुले मन से कह दिया गहलोत ही बने रहे मुख्यमंत्री। आज हृदय रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन में मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, 3 बार मुखिया रहे मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं। आज दूसरे राज्यों को भी उनके कामों को फॉलो करना चाहिए। आज राज्य में गरीब तबके का आदमी महंगे ऑपरेशन फ्री में करवा रहा है। पहले जिन इलाज की सोचना मुश्किल था, वे सब अब फ्री में हो रहे हैं। सरकार रिपीट करनी है तो अशोक गहलोत का सीएम बने रहना जरूरी है। वैसे आला कमान जिसका भी नाम तय करेगा वही सीएम बनेगा। प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री, जिन्होंने कहा और खुले मन से साफ दिल से इस बात को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहें। आज हृदय रोग विशेषज्ञ के सम्मेलन में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 3 बार मुखिया रहे मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं। आज दूसरे राज्यों को भी उनके कामों को फॉलो करना चाहिए। आज राज्य में गरीब तबके का आदमी महंगे ऑपरेशन फ्री में करवा रहा है। पहले जिन इलाज के लिए सोचना मुश्किल था, वे सब अब फ्री में हो पा रही हैं। सरकार रिपीट करनी है तो अशोक गहलोत का सीएम बने रहना जरूरी है। वैसे आला कमान जिसका नाम तय करेगा वही सीएम बनेगा। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का इंटरव्यू, फास्ट इंडिया से खास बातचीत की मेघवाल ने और कहा, अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री का पद भी संभाले रखना चाहिए। गहलोत को अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री रहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गहलोत नहीं रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो फिर आला कमान जो भी फैसला करेगा उसका सम्मान होगा। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित मुख्यमंत्री के मामले में बोले मेघवाल की आला कमान जो फैसला करेगा सोच समझ कर करेगा। ये मेघवाल का कहना। मेघवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और जब फर्स्ट इंडिया से बात की कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री का पद भी संभाले रखना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। गहलोत को अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री रहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गहलोत नहीं रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो फिर आला कमान जो भी फैसला करेगा उसका सम्मान होगा। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित मुख्यमंत्री के मामले में मेघवाल बोले और उन्होंने कहा कि आला कमान जो फैसला करेगा सोच समझ कर करेगा। सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर का इंटरव्यू, विधायक नागर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा, अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। प्रदेश के हर कांग्रेसी के लिए ये गर्व की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ गहलोत मुख्यमंत्री भी रहे। अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल चलानी है तो गहलोत को ही सीएम बने रहना चाहिए। यदि गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद सीएम नहीं रहते हैं तो गहलोत की छत्र छाया और आशीर्वाद से सरकार चलनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति गहलोत का स्थान ले जिनको गहलोत का आशीर्वाद और सहयोग मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 5 साल सरकार चलना मुश्किल हो जाएगी। सीएम के विभिन्न दावेदारों के नाम पर बोले नागर, ऐसे नाम कई बार चलते रहते हैं। ये बात बाबूलाल नागर का इंटरव्यू फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद पे रहना चाहिए। ये खास बातचीत जिसमें उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। ये प्रदेश के हर कांग्रेसी के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ गहलोत मुख्यमंत्री भी रहे। अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल चलानी है तो गहलोत को सीएम बने रहना चाहिए। यदि गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद सीएम नहीं रहते हैं तो गहलोत की छत्र छाया और आशीर्वाद से सरकार चलनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति गहलोत का स्थान ले जिनको गहलोत का आशीर्वाद और सहयोग मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 5 साल सरकार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीएम के विभिन्न दावेदारों के नाम पर नागर बोले और उन्होंने कहा, ऐसे नाम कई बार चलते रहते हैं। सीएस ने की लंपी डिजीज को महामारी घोषित करने की बात। सीएस उषा शर्मा ने लिखा, केंद्रीय पशुपालन सचिव को पत्र। कहा, प्रदेश के 33 में से 32 जिलों में लंपी संक्रमण फैल चुका है। राज्य सरकार ने 46 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन का ऑर्डर किया, जिसमें से सिर्फ 17 लाख डोज उपलब्ध करवाई गई। ऐसे में कंपनियों को वैक्सीन आपूर्ति प्राथमिकता से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया है और देश में 15 राज्यों में फैल चुका ये रोग और ऐसे में महामारी इसे घोषित किया जाना चाहिए ताकि गरीब पशुपालकों, गौशालाओं को उचित मुआवजा मिल सके। सीएस उषा शर्मा जिन्होंने ये बात की
और ये कहा कि अब इसको महामारी घोषित किए जाना चाहिए क्योंकि कई राज्यों में ये बीमारी फैली हुई है। उन्होंने ये मांग की। सीएस उषा शर्मा ने लिखा केंद्रीय पशुपालन सचिव को पत्र और उसमें कहा प्रदेश के 33 में से 32 जिलों में लंपी संक्रमण फैल चुका है। राज्य सरकार ने 46 लाख गोट पोक्स वैक्सीन का ऑर्डर किया जिसमें से 17 लाख डोज उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में कंपनियों को वैक्सीन आपूर्ति प्राथमिकता से कराने के निर्देश का उन्होंने अनुरोध किया है। देश में 15 राज्यों में रोग फैल चुका है और ऐसे में इसे महामारी घोषित किया जाना चाहिए ताकि गरीब पशुपालकों गौशालाओं को उचित मुआवजा मिल सके। जयपुर ग्रेटर नगर निगम डॉक्टर सौम्या गुर्जर प्रकरण में अपडेट आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आया। राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई न्यायिक जांच में सुप्रीम कोर्ट ने दूरी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से दूरी बना ली है। 2 दिन बाद राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच पर निर्णय लेने के लिए अनुमति दी है। राजस्थान सरकार डॉक्टर सौम्या को हटाने का जल्द ही निर्णय ले सकती है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट से सौम्या को किसी भी राहत की उम्मीद कम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के मामले में निर्णय लेने पर स्वतंत्र छोड़ दिया है और इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब सौम्या गुर्जर मेयर के पद पर रहेंगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर प्रकरण में ये अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आया। राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई न्यायिक जांच में सुप्रीम कोर्ट ने दूरी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से दूरी बना ली। 2 दिन बाद राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच पर निर्णय लेने के लिए अनुमति दी है। राजस्थान सरकार डॉक्टर सौम्या को हटाने का जल्द निर्णय ले सकती है और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट से सौम्या को किसी भी राहत की उम्मीद कम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के मामले में निर्णय लेने पर स्वतंत्र छोड़ दिया है। पोखरण रेंज पर टेस्ट में खरा उतरा स्वदेशी बम वाहक ड्रोन। स्वदेशी हथियार विकसित करने में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। 23 किलो के बम को ले जा सकता है 1000 किलोमीटर तक। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। ALS-50 लाइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया गया। ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। ALS-50 को सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। हाल ही के वर्षों में इस तरह के ड्रोन का बहुत उपयोग बढ़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ ऐसे सुसाइडल ड्रोन का उपयोग कर रही है। टाटा एडवांस सिस्टम के युवा वैज्ञानिकों की टीम ने इसे विकसित किया। कुछ माह पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण हो चुका है। सफल परीक्षण के बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये बम वाहक ड्रोन जो स्वदेशी बम वाहक ड्रोन है वो जितनी भी उम्मीदें थी उन पर खरा उतरा है। पोखरण रेंज टेस्ट में ये खरा उतरा। स्वदेशी हथियार विकसित करने में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। 23 किलो के बम को ये ले जा सकता है 1000 किलोमीटर तक। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में ये परीक्षण किया है। ALS-50 लाइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया गया है। ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। ALS-50 को सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। हाल ही के वर्ष में इस तरह के ड्रोन का बहुत उपयोग बढ़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ ऐसे सुसाइडल ड्रोन का उपयोग कर रही है। टाटा एडवांस सिस्टम के युवा वैज्ञानिकों की टीम ने इसे विकसित किया है और कुछ माह पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण हो चुका है। सफल परीक्षण के बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग अब प्रशस्त हुआ है। अलवर जयसमंद बांध की बरसों बाद दिखी सुखद तस्वीर। 125 बीघा से अतिक्रमण हटा तो जयसमंद बांध में पानी आया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी की मॉनिटरिंग में अतिक्रमण हटाया। अच्छी बारिश से रूपा रेल नदी में पानी की आवक से बांध तक पानी पहुंचा है। पहले अतिक्रमण के कारण बांध तक पानी नहीं पहुंच रहा था। अलवर कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने 31 जुलाई को जयसमंद बांध का दौरा किया था और इसके बाद तहसीलदार और टीम ने बांध के अतिक्रमण को चिन्हित किया। सितंबर माह में जयसमंद बांध से अतिक्रमण हटाया और 4 साल पहले अच्छी बारिश के बाद लबालब हुआ जयसमंद बांध। लेकिन आसपास बोरवेल होने के बाद कुछ दिन बाद ये बांध
खाली हो गया। अब UIT अलवर 75 लाख की लागत से बांध का सौंदर्यीकरण करेगी। जैसमंद बांध को पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में विकसित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में विभाग ने गोलमाल पकड़ा है। चयनितों की सूची से हटाए गए 79 लाख अब लाभार्थियों के नाम। चयनित व्यक्ति की मृत्यु पलायन के बावजूद उठाया जा रहा था गेहूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में घालमेल सामने आया। चयनित परिवारों के राशन कार्ड को जनाधार से मिलान करना शुरू किया। राशन कार्ड को जनाधार से मिलान पर गोलमाल सामने आया। हर महीने लाखों मीट्रिक टन गेहूं का गोलमाल सामने आ गया है। ऐसे केसों में जयपुर ग्रामीण पहले और बाड़मेर दूसरे नंबर पर है। जयपुर ग्रामीण में 1,51,000 से ज्यादा मृतकों के नाम से गेहूं उठा है, तो बाड़मेर में 78,000 मृत लोगों के नाम से गेहूं उठाया गया है। तो ये बड़ा घालमेल जो है वो सामने आया, क्योंकि जानकारी जब ली गई तो उसके बाद ये चीजें सामने आई। चयनित व्यक्ति की मृत्यु पलायन के बावजूद गेहूं उठाया जा रहा था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में ये घालमेल सामने आया। चयनित परिवारों के राशन कार्ड को जनाधार से मिलान करना शुरू किया और राशन कार्ड को जनाधार से मिलान करने पर ये गोलमाल सामने आया। नहीं थम रहा सड़क हादसों से मौतों का सिलसिला। जानिए किन राज्यों में सड़क हादसों से सबसे अधिक मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में 33,711 सड़क हादसों में 21,792 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 55,682 सड़क हादसों में 15,384 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 26,598 सड़क हादसों में 13,911 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 48,219 सड़क हादसों में 12,480 लोगों की मौत हुई। तो राजस्थान में 20,954 सड़क हादसों में 10,043 लोगों की मौत हुई है। शक्ति भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रा 26 सितंबर से। इस बार शारदीय नवरात्रा में बन रहा है ज्योतिष का विशेष संयोग। गज केसरी योग में हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आएंगी। ज्योतिषियों की माने तो गज केसरी योग धनी और सुखी बनाता है। 9 दिन में से 6 दिन खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए विशेष योग है और विशेष शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग 30 सितंबर को है। 2 अक्टूबर को भी सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। नवरात्रा के चौथे दिन, छठे दिन और 8वें दिन रवि योग रहेगा। रवि योग माना जाता है संकटों को दूर कर शुभता सफलता दायक होता है। नवरात्रि में बंद रहेगी हाथी सवारी। रात्रिकालीन पर्यटन आमेर महल प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। कल से 6 अक्टूबर तक ये हाथी सवारी बंद रहेगी। इस अवधि में रात्रिकालीन पर्यटन भी बंद रहेगा। पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आमेर महल खुलेगा। टिकट बुकिंग के लिए सिंहपोल और त्रिपोलिया गेट पर व्यवस्था की गई है। महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने इसकी जानकारी दी। मरुधरा पर इस बार मॉनसून मेहरबान है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से मॉनसून सक्रिय हुआ। प्रदेश भर में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, टोंक में बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो जयपुर, सीकर और झुंझुनू में भारी बारिश की चेतावनी जारी और इसके बाद में कुछ दिन तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन तैयार फसलों में खराबा हुआ है। हालांकि मूंग, मोठ, ग्वार, तिल की फसलों को जीवन दान मिला। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन का बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मॉनसून विदाई ले लेगा। विश्व नदी दिवस आज है और आज देश प्रदेश में नदियों के अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है। लगातार अतिक्रमणों की भेंट ये नदियां चढ़ती जा रही हैं। कभी जयपुर में हमेशा नदियां बहती थी। बाणगंगा, बांडी, डूंड और कचराला नदियों में 3 बांध भरे रहते थे। लाखों लोगों की लाइफलाइन वाली नदियों पर कब्जा कर विलुप्त किया गया, या फिर कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। नदियों को विलुप्त करने में सरकारी एजेंसियां भी पीछे नहीं हैं। भूमाफिया ही नहीं, सरकारी एजेंसियां भी नदियों का बहाव क्षेत्र बेच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रोक के बावजूद भी अस्तित्व पर लगातार
संकट बना हुआ है। तो विश्व नदी दिवस आज है और अगर नदी की बात करें तो लगातार अतिक्रमण के कारण ये नदियां इन अतिक्रमण के भेंट चढ़ती जा रही हैं। कभी ऐसा समय था जयपुर में हमेशा नदियां बहती थी। बाणगंगा, बांडी, ढूंढ और कचराला नदियां हमेशा लबालब भरी रहती थी और लाखों लोगों की लाइफलाइन थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो गई। या फिर कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। नदियों को विलुप्त करने में सरकारी एजेंसियां भी पीछे नहीं है। भूमाफिया ही नहीं, सरकारी एजेंसियां भी नदी का बहाव क्षेत्र बेच रही हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर एसीबी टीम का बड़ा धमाका। थानागाजी विधायक के 2 बेटों समेत 4 को घूस लेते ट्रैप किया। बिल पास कराने के एवज में 5 लाख की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। बोरिंग के बिल पास कराने के एवज में यह घूस मांगी गई थी। एसीबी ने बीडीओ नेतराम, विधायक का छोटा बेटा कृष्णा मीना, जय प्रताप प्रधान का लड़का और विधायक का बड़ा बेटा लोकेश ट्रैप किया है। 5 लाख की रिश्वत के लिए गुरुवार रात रुपए देने के लिए जयपुर बुलाया था। कृष्णा जैसे ही 5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर पहुंचा तो जयपुर तो उसे दबोच लिया गया। एसीबी कोर्ट ने आज चारों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। एसीबी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। विधायक कांति प्रसाद मीणा के ठेकेदारों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। मीणा कह रहे हैं कि यह षड्यंत्र है ठेकेदारों द्वारा। विधायक मीणा ने दोनों बेटों की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी की थी और सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी कर फिजूल खर्ची रोकने का उन्होंने संदेश दिया था, लेकिन देर रात दोनों बड़ी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हुए। जैसलमेर से बड़ी खबर है। थार के रेगिस्तान में गूंज रही अमेरिकी तोपें। M777 यानी कि 777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन के अपग्रेड वर्जन के परीक्षण चल रहे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किए जा रहे M777 के 2 एडवांस गन वर्जन का ये ट्रायल किया जा रहा है। होवित्जर का आना सेना में आर्टिलरी के लिए मील का पत्थर साबित। तो कंपनी के अधिकारी और उच्च सैन्य अधिकारी की मौजूदगी में यह ट्रायल चल रहा है। 155 mm की 39 कैलिबर वाली तोप की मारक क्षमता है। 30 से 40 किलोमीटर। आगामी दिनों में अमेरिकी तोपें रेगिस्तान में दहाड़ मारेंगी।